और एडी होता है। बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल है उसको बीसी बोलते हैं। और उनके जब ईस्वी एक स्टार्ट हुआ, जैसे कि आज कितना है 2025 चल रहा है, तो ये जो ईस्वी है इससे पहले का जो था वो बीसी था। और बीसी के बाद जो ईसा मसीह के जन्म से जोड़ते हैं ईस्वी 1-2, तो आज 2025 पहुंच गया है। हमारा 40,000 साल पहले आप होमोसेपियन, जो आज का आधुनिक मानव है, अच्छा सोच वाला, विकसित माइंड वाला, वो 40,000 साल पहले आया है। 40,000 साल पहले पाषाण युग में, पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन एज, उसमें आज का मानव की तरह वो नहीं थे, उनका थोड़ा सा अंतर था उस मानव में। लेकिन हमारे 40 साल से अभी होमोसेपियन जो है ये मानव अभी है, उनके बाद आते आते एक पहला शहरीकरण जिसको टाउनशिप बोलते हैं वो हड़प्पा काल में मिलता है। और हड़प्पा का कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, जो आज का आधुनिक मॉडर्न जो रिसर्च है कि ये काल जो था, उनकी वस्तुओं को टेस्ट करके देखा गया कि 2400 से लेकर के 1700, देखिएगा 2400 आगे है, 1700 बाद में है, ऐसे घटते हुए एक ईस्वी पर आएगा, तब फिर एडी स्टार्ट हो जाएगा ईस्वी। तो 2400 से 1700 का जो ईस्वी है, यानी ईस्वी नहीं, जो काल है, यानी बीसी बिफोर ईसा मसीह, तो वो काल को कार्बन डेटिंग प्रोसेस में माना गया है कि हड़प्पा काल था। ये 2400 से लेके 1700 बीसी को ये काल। और ये जो हड़प्पा काल था, हड़प्पा काल में ये शहरीकरण था, ये टाउनशिप था इसमें। और आप कह सकते हैं कि विश्व का, पूरे वर्ल्ड का कब शहरीकरण स्टार्ट हुआ, तो पहला शहरीकरण हड़प्पा था। और हड़प्पा जो है एक गांव का नाम है, एक शहर का नाम है, जो सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसने वाला इलाका। सिंधु की सहायक नदियाँ रावी, सतलज, व्यास, इन नदियों पर बसे हुए लोग जो हैं वो हड़प्पन कल्चर के कहलाए। और उनको ये भी कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता के लोग हैं। हालांकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, इस तरह से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, कोई दास नदी के तट पर है, कोई सरस्वती नदी के तट पर है, कोई यमुना नदी के तट पर है। लेकिन ये सिंधु सिस्टम में जितने भी सिंधु के इलाका में बसे हुए जो शहर हैं, जैसे 6 शहर तो बड़ी मशहूर थे हड़प्पा में, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये सब बड़े बड़े, राखी गढ़ी हो गई, ये बड़े बड़े शहर। कुछ तो शहर, हड़प्पा खुद पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो खुद पाकिस्तान में है, तो ये सब इंडिया कहा गया, एरिया को हिंदुस्तान कहा गया। इस एरिया को हड़प्पा हम बोलते हैं। और पहला शहरीकरण का साक्ष्य इसमें मिलता है। एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि दूसरी शहरीकरण कब स्टार्ट हुई। तो दूसरी शहर का जो शहरीकरण का हुआ, टाउनशिप, वो हुआ मौर्य काल में, और इससे पहले हड़प्पा ही था। हालांकि हड़प्पन कल्चर के बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता में वो जो पहले हड़प्पा कांस्य युग था, यानी ब्रोंज एज, यानी कांसा का, जिंक को तांबा के साथ मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट थी। कांसा का जो प्लेट बर्तन यूज़ करते थे। लेकिन जब हड़प्पा का कल्चर ख़त्म होता है, संभावित माना जाता है कि आर्यन के हमलों से हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो सिस्टम है वो तहस नहस हो गया। लेकिन किसी के मारने से कोई सभ्यता नहीं ख़त्म हो सकती है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य और मेन कारण माना जाता है, एक मानक कारण, वो है बाढ़ है, कि ज़्यादा फ्लड आ गया इस रीजन में, एक आंधी तूफान के साथ, और पूरा शहर जो है पानी में कई सालों तक डूबा रहा, और लास्ट में इसका पतन हो गया ग्रामीण संस्कृति आते आते। उसके बाद होता क्या है कि आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी को ये वैदिक काल है, मतलब ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और हड़प्पा में हमने फोकस किया था कि हड़प्पा एक पहला शहरीकरण है। लेकिन वैदिक काल आते आते वो देहाती संस्कृति हो गई, ग्रामीण संस्कृति हो गई, क्योंकि आर्यन का मुख्य जो कार्य था वो पशु चराना था। वो पशु चराने वाले थे। व्यवसायी ख़त्म हो गए, व्यवसाय वाले वो नहीं थे। हड़प्पा में लोग व्यवसायी ज़्यादा थे,
बिजनेसमैन ज़्यादा थे तो शहर का विकास होता था। शहर का एक संस्कृति था, एक कमेटी होती चलाती थी शहर को, उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, यानी आज के म्यूनसिपल की तरह वो कार्य होता था। हड़प्पा सभ्यता में आपको जैसे कि कह सकते हैं, हड़प्पा में सबसे बड़ा बिल्डिंग जो माना जाता है, जो बड़ा बड़ा भवन है, वो है स्विमिंग पूल, जिसको कहते हैं स्नानागार। और वो करीब 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा था। हालांकि 11.88